जतिन, आप लगातार जानकारी ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही भी दिखाइए अभी कहां तक फोर्स जो है वो तैनात है। और सुबह जब आईजी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा था नरेश मीणा पर कई और मुकदमे दर्ज हैं, वांछित अपराधी है जिसकी गिरफ्तारी अब से किसी भी वक्त हो सकती है। क्या नरेश मीणा के साथ कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा? हालांकि 60 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, ये आंकड़ा और बढ़ेगा क्या? आज बिल्कुल संभवतः ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और कल की अगर हम बात करें, कल हिंसा मामले में अभी तक 60 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। और आज जब नरेश मीणा की गिरफ्तारी करने के लिए फोर्स अंदर दाखिल होगी, तो जो लोग भी एक तरीके से काम में बाधा डालेंगे, तो संभवतः उनको डिटेन और कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको एक छोर से फोर्स की तस्वीर दिखाना शुरू करता हूँ। सबसे आगे आप देखिए कि वज्र वाहन वहां पर खड़ा हुआ है, जिससे आंसू गैस के शेल भी छोड़े जाते हैं। और उसके बाद ये पूरा काफिला है। मेरे विजय अगर इस तरफ आएंगे, आपको पैन करके दिखाएंगे, एक लॉन्ग शॉट के जरिए भी तस्वीर दिखा सकते हैं। कितना बड़ा एक तरीके से हुजूम फोर्स का इस समय गांव के बाहर खड़ा हुआ है। तमाम जो गियर है वो इनके पास मौजूद है। सीनियर ऑफिसर्स एक तरफ रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से अंदर जाना है, कल जो चैलेंजेस सामने आए थे उसको किस तरीके से फेस करना है। फोर्सेस को ब्रीफ किया जा रहा है कि जो एलिगेशन फोर्स पर लगे थे कल कि उन्होंने पथराव किया, उससे किस तरीके से बचेगा। सीनियर ऑफिसर से हमसे बात कर तो ये भी बताया कि प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, ताकि जो एलिगेशन लगाए जाते हैं उसको एक सबूत के तौर पर भी देखा जाएगा। आप देखेंगे तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, अब जो फोर्स लाइनअप हुई है उनको ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉपर गियर इन लोगों के पास है, अगर सिचुएशन पैनिक होती है तो किस तरीके से डील करना है उसकी ब्रीफिंग जो है सीनियर ऑफिसर्स आपको हाईवे पे राउंड अप करते हुए नजर आ जाएंगे। सब हाईवे के किनारे जो फोर्स है उसको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। आप देखेंगे प्लास्टिक के डंडे हो, लकड़ी के डंडे हो, बॉडी शील्ड हो, वो सब इस फोर्स के पास मौजूद है। हेलमेट इन सब ने पहने हुए हैं। और इसी तरीके से जो फोर्स है, संभवतः जो जानकारी मिल रही है कि मार्च करते हुए अंदर की तरफ दाखिल होगी, गाँव के अंदर दाखिल होंगे। और उसके बाद जो अरेस्टिंग को लेकर प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। आप देखेंगे एक तरफ जो कमांडोज की टीम है वो यहाँ पर राजस्थान की आपको खड़ी हुई नजर आ जाएगी। रैपिड एक्शन फोर्स आगे डिप्लॉय किया गया। तकरीबन 10 बसेस ऐसी हैं जिसमें राजस्थान पुलिस की जो फोर्सेस है वो यहाँ पर लाइन अप की गई है। और आप देखेंगे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो भी इस तरीके से हेलमेट लगाकर आगे जो प्रोसेस है उसको पूरा करेंगे, फ्रंट पर लीड करते हुए नजर आएंगे। हालांकि प्रिकॉशन के तौर पर तमाम जो गाड़ियां हैं उनको अब बाहर करा दिया गया है, क्योंकि सुबह से मीडिया का जमावड़ा भी था। हम लोग भी लगातार हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। जतिन, आप लगातार हर जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और नरेश मीणा पहली बार मीडिया के सामने आए और देखिए सबसे एक्सक्लूसिव बातचीत जतिन से उन्होंने की, हमारे सहयोगी से सुनवाते क्या कहा है नरेश मीणा ने इस पूरे थप्पड़ कांड को लेकर। नरेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप पूरे गांव में घूम रहे हैं। पुलिस कह रही थी सुबह से कि हम दबिश दे रहे हैं, आपकी गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन आप तो वही है, परिवार वालों से मिल रहे हैं। बिल्कुल मिल रहा हूँ, देख लो। क्या लगता है कल कौन आया था? इतनी हिंसा हो गई, 35 से ज्यादा गाड़ियां जल गई, बाइकें जली हुई हैं, लोगों के घरों के अंदर ताले टूटे हुए हैं, शीशे टूटे हुए। कौन थे ये लोग? सारे पुलिस ने किया है, सारा कुछ पुलिस ने किया है। इसमें सबसे जिम्मेदार कलेक्टर है, यहाँ का संघवास है, एसडीएम है। आपकी शर्ट पे मैं खून के निशान देख रहा हूँ, हुआ क्या था? कुछ लोग बता रहे हैं कि आप मंच पर बैठे हुए थे, कैसे पुलिस आई, भगदड़ कैसे मची? मंच पे बाद में था, यहाँ पंक्तियाँ लगी हुई थी, लोगों को खाने के लिए बिठा दिया था। हमारी पिकअप वहाँ रोक रखी थी खाने की, उस खाने की जो पिकअप वहाँ रोकी थी उसमें मैं खाना लेने गया था, पुलिस उसको आने नहीं दे रही थी। जब मैं वहाँ गया मुझे पुलिस ने पकड़ के घेर के और मुझे गाड़ी में डाला। उसके बाद यहाँ पथराव हुआ, लाठियाँ चली, उसके बाद पुलिस भग गई थी, स्कूल में छुप गई थी। मैं आराम से गाड़ी में से निकला, एक पुलिस का एक ड्राइवर जो फंस गया था पुलिस की गाड़ी में, मुझे लगा उस पर हमला, मेरे को लगा उसका घातक हमला हो सकता है। मैंने उसको तुरंत निकाला और उसको सेफ जोन में डाला। मैंने कई पुलिस वालों को बचाया था खुद ने। आप कह रहे हैं आपने पुलिस वालों की मदद की, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि आपको हिरासत में लिया था, आप भाग गए, इसको लेकर मुकदमा हो गया आपके ऊपर। पुलिस भागी थी, मैं नहीं भागा, पुलिस भाग गई थी मुझे छोड़ के। अच्छा, एक सवाल हर कोई खड़ा कर रहा है, क्या एसडीएम को थप्पड़ मारना, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये सही है, जायज है? वो एसडीएम बीजेपी का एजेंट था, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था। और जब आदमी वो सुन नहीं रहा था, तो जब नहीं सुन रहा था तो यही एक इलाज था जिसके साथ हमने जो किया है। तो आप इस तरीके से लोगों के घरों में जा रहे हैं, महिलाओं से भी हमने बात की, वो लगातार ये बोल रही हैं कि कैसे घर में भीड़ घुसी। क्या वो भीड़ वर्दी के फॉर्म में थी, सिविल में थे, कैसे थे? भीड़ नहीं थी, पुलिस थी, वर्दी में पुलिस थी। ये जो दिख नहीं रहा क्या आपको? आपका मीडिया क्यों नहीं दिखाता इनको? जो गलत हुआ, 20 लाख के गेड़े काटे ले गए, 5 लाख के गेड़े काटे ले, हमारी आपको दिख नहीं रहा मीडिया को? मीडिया एक तरफ कार्रवाई कौन सा? देखो ये क्या हमारे आदमी तोड़ेंगे? ये हमारे आदमी तोड़ेंगे? अच्छा, एक
सवाल ये भी कि अब आप क्या गिरफ्तारी देने के लिए, मैं आपको सुन रहा था, आप यहाँ पर पहुंचे, मैं केवल जनता से मिलने आया, इनसे कुशल से मिलने। अगर गिरफ्तारी पुलिस करने आती है तो क्या गिरफ्तारी देंगे आप? देखते हैं क्या होता है। रात भर कहाँ थे? एक सवाल ये कि आप रात भर कहाँ थे? मैं यहाँ से कि बेहोश हो गया था, मुझे 5 किलोमीटर एक गांव में, वहाँ जाके मुझे डाल दिया गया था, वहाँ से वहाँ सोया हूँ। फिर मैंने रात भर पूरी मॉनिटरिंग करी है, मॉनिटरिंग करके सुबह यहाँ आपके बीच में। आखिरी सवाल क्या चाह रहे हैं? आखिरी सवाल क्या चाह रहे हैं? 2 बच्चे हैं, पैर में चोट लगी। कितने बड़े? एक तो 19 साल का, एक 20 साल का। जीतराम को जेठ को छोड़ो आप ये देख रहे हैं तस्वीरों में परिवार से मिल रहे हैं नरेश मीणा की कोई गलती नहीं है, ये हमारा साथ दे रहे हैं क्योंकि हमारी जनता आपके साथ है। आप नरेश मीणा को, जतिन बात कर रहे थे, जतिन जुड़ गए हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जतिन, नरेश मीणा की ओर से अपनी बातें कही जा रही है, अपने कारण गिनवाए जा रहे हैं, अपनी सफाई दी जा रही है, लेकिन चूंकि वहां पे भारी भरकम पुलिस की संख्या दिखाई दे रही है, कड़े पहरे के बीच यहाँ पे अरेस्ट करने की तैयारी दिखाई दे रही है, क्या माहौल जतिन? आज बिल्कुल देखिए, पुलिस के लिए अभी सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो अरेस्टिंग करनी है, जो कार्रवाई करनी है, वो बहुत सलीके से करनी है। और यही कारण है कि एसपी लेवल के जो ऑफिसर है वो खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप देखेंगे कि एसपी जो यहाँ की लोकल स्थानीय एसपी हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं, लाउड स्पीकर उनके हाथ में है और वो फ्रंट में रहने वाले हैं। और उनके सराउंडिंग में जितनी भी टीम आप देख रहे हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ ये ऑफिसर्स यहाँ पर खड़े हुए, सबके चेहरे पर, फेस पर आप हेलमेट पहना हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके से अपनी चेस्ट को कवर करने के लिए जो शील्ड है वो ऑफिसर्स ने पहनी हुई है। अभी तक एडवाइस यही किया जा रहा है कि सबसे पहले लोगों को समझाया जाएगा, उनको बोला जाएगा कि कानून का पालन करें। और यही कारण है कि लाउड स्पीकर के साथ जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार अनाउंसमेंट करते हुए ही आगे बढ़ेंगे कि कानून को हाथ में ला ले। और कल जिस तरीके की तस्वीरें लगातार देखने को मिली थी कि पथराव हुआ, आगजनी हुई, उससे बचने के लिए तमाम जो प्रिकॉशंस है वो लिया जाएगा। मैं आपको एक अप करके एक लॉन्ग शॉट दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे सबसे आगे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, उसके पीछे आप राउंड अप करते हुए जो फोर्स है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। आप देखिए प्रॉपर जो इक्विपमेंट्स है इस फोर्स के पास है और ये सभी फोर्स लाइन से अब मार्च करते हुए गांव के अंदर जो है वो जाएगी। सबसे पहले हम आपको आगे की तस्वीरें दिखा देते हैं कि एसपी साहब जो खुद हैं वो आगे फ्रंट में मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, गाँव के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये जो गेट आप देख रहे हैं ये उसी गाँव में जाने का एक तरीके से गेट है और यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी है जहाँ पर नरेश मीणा खुद मंच पर बैठे हुए हैं। आप ये वज्रवाहन, अगर मेरे पीछे आपको तस्वीर दिखाएं, ये वज्रवाहन आप देख रहे हैं, अंदर जो एक तरीके से ऑफिसर्स है वो इसके अंदर मौजूद है। उसके आगे फ्रंट में जो पुलिस की लोकल एस्कॉर्ट जो गाड़ी है वो यहाँ पर रहेगी और तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं। सर, किस तरीके? बिल्कुल जतिन, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप बता रहे हैं कि एसपी जो है पूरा लीड कर रहे हैं, अपनी टीम को ब्रीफ कर रहे हैं कि कैसे इस गिरफ्तारी को अंजाम देना है। लेकिन इसी बीच हम आपको सुनवाएंगे एसपी विकास पाठक का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। जी 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 अब आपके फोर्स को राउंड अप करते हुए देख रहे हैं जो कि अंदर अब अरेस्टिंग और कानूनी प्रक्रिया को पालन कराने के लिए चलती हुई नजर आ रही है। जी आज बिल्कुल देखिए, सबसे पहले हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे कि एसपी साहब खुद यहाँ पर हैं और लगातार एडवाइस कर रहे हैं लोगों से शांति बनाए रखने के लिए। बात भी करूँ, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप लाइव लोगों को क्या एडवाइस करेंगे? कल जैसी